हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही शानदार हो, जानदार हो और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज माता पिता का सपना सीरीज 33, जो कि आज करंट अफेयर की क्लास होने वाली है 4 अक्टूबर 2023 की। और दोस्तों, ये जो अपनी क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी मोटिवेशन कोड की ओर चलते हैं। सबसे पहले स्टडी मोटिवेशन कोड है आपके लिए। अभी गर्दन झुकाकर पढ़ लो तुम, यकीन मानो एक दिन पूरे जिले में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होगा। अगर आज आप अपना सर झुकाकर पढ़ लोगे, गर्दन झुकाकर पढ़ लोगे, तो आने वाले टाइम में पूरे जिले के अंदर सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होने वाला है। अगर आप आज के टाइम नहीं पढ़ोगे तो आने वाले टाइम में आपको दर दर की ठोकरों में भटकना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सैन्य उपकरण नूर 3 को किसने लॉन्च किया? तो नूर 3 को भी हाल ही के अंदर लॉन्च किया है ईरान ने। तो एक सेकंड में मार के सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ईरान ने भी हाल ही में इसको लॉन्च किया है। ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया। अभी जो नूरी उपग्रह है उसको साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है, जबकि नूर को ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान की राजधानी तेहरान है। और एससीओ का जो नया मेंबर है ये भी अभी हाल ही में ईरान बना है। और जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 के अंदर, जो कि 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, वो भी ईरान के अंदर ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली गोल्फर कौन बनी है? तो भारत की पहली गोल्फर अभी हाल ही में अदिति अशोक बनी है। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और जो एशियाई खेल है उसके अंदर भारत चौथे रैंक पर आया है। अभी सिल्वर मेडल जीत कर लाई है अदिति अशोक, जो कि इसके अंदर गोल्ड जीतने वाले थाईलैंड का युवोल, उसने भी इसी के अंदर गोल्ड जीता है। और जो ये एशियाई खेल हो रहे हैं ये 19वें नंबर के, इसके जवाब मनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ने। अच्छा, इसके अंदर और कौन कौन से पदक जीते? तो गजेंद्र पाल सिंह ने अभी इसी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, जो कि मेन शॉट पुट के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा अविनाश शेपले ने पहली बार ट्रैक रेसिंग के अंदर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। 3000 मीटर रेसिंग के अंदर स्पीड जो चेयर है 3000 मीटर स्पीटल चेयर के अंदर जीता है। और शूटिंग के अंदर भी इन्होंने एक और गोल्ड जीत लिया है, जो कि मिक्स के अंदर है, जो कि गोल्ड जीता है। और इनके अलावा कियांग सिंह और प्रतिम सिंह और जोराब सिंह, इन तीनों ने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड में जो कि शूटिंग के अंदर सारे गेम अभी पूरे हो चुके हैं। भारत ने कुल इसके अंदर 22 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हो चुके हैं, 9 सिल्वर हो चुके हैं और 6 कांस्य पदक हो चुके हैं। इसके बेंचिंग के अंदर भी हमने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि पाकिस्तान को हराकर अभी हाल ही में गोल्ड जीता है। टेनिस मिक्स के अंदर भी जो टेनिस मिक्स है डबल, उसके अंदर भी हाल ही में भारत ने गोल्ड जीता है। इसके अंदर रोहन बोपन्ना और ऋतुजा ने भी हाल ही में गोल्ड जीता है। और गोल्ड जीतने वाले और भी इतने खिलाड़ी है, जैसे रुद्राक्ष है, ऐश्वर्या है, दिव्यांशु है, इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड जीता है। और 41 सालों के बाद अभी हाल ही में जो गोल्ड जीता है वो हॉर्स राइडिंग के अंदर गोल्ड जीता है। और महिला क्रिकेट टीम है, इन्होंने भी श्रीलंका को हराकर अभी हाल ही में गोल्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शारदा शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2023 किसने चुना है? तो शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2023 रुशियांग झांग को चुना है। ये भी हाल ही में चुना है, जो कि रुशियांग झा को। ये जो रामानुजम पुरस्कार है ये मैथ के क्षेत्र में, जो मैथमेटिक्स है उसके क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसकी राशि है जो $10,000 होने वाली है।
रामानुजम जयंती जो कि राष्ट्रीय गणित दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं जो कि स्वाति नायर है, उनको नॉर्मल बोर्नो पुरस्कार अभी हाल में मिला था। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। नॉर्मन बोरलोग जो कि नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, ये स्वाति नायर को मिला है। इनके अलावा जो वहीदा रहमान है, इसको भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 53वें नंबर का मिला है, ये स्वाति नायर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया, तो प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया अभी हाल के अंदर। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मनाया गया। 2 अक्टूबर को जो अपने लाल बहादुर शास्त्री जी है उनकी भी जयंती 2 अक्टूबर को है, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 के अंदर पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। जबकि लाल बहादुर शास्त्री है, इनकी जयंती मनाई जाती है, इनकी डेथ दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुई थी, जो कि ये आप देख रहे हो ये जो है विजय दिवस, हाँ विजय घाट, इसकी जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी है इनकी जयंती को विजय घाट बोलते हैं। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी है इनका नारा है जय जवान जय किसान, इनका नारा है। इसके अलावा अब हम गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, इनके जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं। 1924 को बेलगांव अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की अध्यक्षता उसके अंदर महात्मा गांधी जी ने की थी। और इनके जो फेमस न्यूज़ है, नवजीवन हो गया, हरिजन, इंडियन ओलंपियन हो गया, ये सभी इनके न्यूज़पेपर है जो कि फेमस है। और इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक होगी। 9 जनवरी 1915 को साउथ कोरिया से जो महात्मा गांधी है 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए थे, तो इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार का जो हुआ था इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर हुआ था, वो भी 17वें नंबर का था। और जो गांधी जी की समाधि स्थल है उसको राजघाट बोलते हैं। सुभाष चंद्र जी के जो क्या ये लाल बहादुर शास्त्री जी है, इनकी समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया, तो मालदीव के राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर मोहम्मद मोइजू को चुना गया है। ये चीन के समर्थक है। मोहम्मद मोइजू जो मालदीव के राष्ट्रपति है, ये चीन के समर्थक है, चीन के उदारवादक है। और मालदीव हिंद महासागर के अंदर बसा हुआ है। जो मालदीव है और मिनिकोय द्वीप के बीच जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग के अंदर भारत को 56वां स्थान मिला है अभी हाल के अंदर। और ये आप देख सकते हो किस किस को कौन सा स्थान मिला। इसमें शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और 4th स्थान पर बेल्जियम है, और 55 स्थान पर पेरू है, और यहाँ पर आइसलैंड 3रे स्थान पर, 5वें स्थान पर ये है, और 56वें स्थान पर भारत का स्थान है। अब इसके ये जारी करने वाली संस्था IMD हो गई है। इसके अंदर ये चीज़ रैंकिंग की जाती है कि हमारी कितनी प्रतिभा है, कितना हमारे अंदर टैलेंटेड है, वो सभी के बारे में ये रैंकिंग आती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली 44 घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुने का अनावरण किया है, तो ये भी हाईकुने का अनावरण अभी हाल ही में किया है, ताइवान ने किया है, जो कि इन्होंने ये पनडुब्बी बनाई है। जो ताइवान है ये फार्मोसा द्वीप पर स्थित है,
और ताइवान की पहली घरेलू निर्मित ये पनडुब्बी है। ये चीन को काउंटर करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि चीन वहाँ पर बार बार आतंकी हमले करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हाईक्यू पनडुब्बी बनाई गई है। ये हाईक्यू वहाँ पर उड़ने वाली एक विशाल मछली है, उसके नाम पर ये बनाई हुई। अभी हाल ही में जो खैबर मिसाइल है, ये किसने बनाई? तो ये खैबर मिसाइल ईरान ने बनाई है। जो जिरकोन मिसाइल है, ये रूस की मिसाइल है। इजराइल का जासूसी उपग्रह है, उसका नाम ओफेक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभियान FTX 23 का आयोजन कहाँ हुआ? तो FTX 23 का आयोजन अभी हाल ही में रूस मॉस्को के अंदर हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। जो कि ये अभी आतंकवाद को रोकने के लिए अभी हाल ही में हुआ है। इसका होस्ट रूस प्लस म्यांमार हो गया, क्योंकि ये रूस और म्यांमार में होने वाला है। इसमें भारत ने भाग लिया है, जो कि भारत की सेना राजपूताना रेजिमेंट है, उसने इसके अंदर भाग लिया है। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कंट्री भी बोलते हैं। इसकी राजधानी म्यांमार की नापीता है। और यहाँ पर जो और अराक्यू नामक पर्वत है, वो भी म्यांमार के अंदर ही स्थित है। यहाँ इरावती नदी भी है, जो कि बोलते हैं म्यांमार में कौन सी नदी है? तो यहाँ पर इरावती नदी है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे PEI 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो PEI 46 एंजाइम का संबंध अभी हाल ही में है कि प्लास्टिक की बोतलों से। क्वेश्चन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक बोतल विशिष्टीकरण विनिष्टीकरण, इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन है। जो PET है, इसकी जो जारी करने वाली संस्था होगी जर्मनी की ये संस्था हो गई है, और इसका फुल नाम हो गया पॉलीइथाइलिन टेरोफ्लेट। पॉलीइथाइल टेरोफ्लेट इसका नाम हो गया। ये प्लास्टिक से संबंधित है, इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए ये बनाया गया है। इसको कुछ दिनों पहले इसके ऊपर असम में भी रोक लगा दी गई थी। और इस एंजाइम की खोज 70 डिग्री अभी हाल ही में हुई है, तो ये समुद्र के अंदर अभी हाल ही के अंदर मिला है। और 70 डिग्री तापमान पर भी ये कम से तापमान पर भी ये काम कर सकता है। तो 70 डिग्री तापमान में उसके ऊपर ये काम कर सकता है। और समुद्र के अंदर PEI 46 की भी हाल ही में खोज हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो हाल ही में दिवंगत हुए जो MS स्वामीनाथन है, इनका उपनाम हरित क्रांति के जनक है। स्वामीनाथन का उपनाम ये आप सभी जानते हो, इनका उपनाम है हरित क्रांति के जनक। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। और हरित क्रांति के जनक हो गए अपने वर्गीज कुरियन। और इसके बाद में टाइगर मैन हो गए कैलाश साकला। और भारत के जल पुरुष के रूप में हो गए अपने डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो कि अलवर के रहने वाले हैं। जो ये हरित क्रांति ये गेहूं से संबंधित है। 98 वर्ष की आयु में इनका जो अपने MS स्वामीनाथन है, इनका निधन हो गया। और विश्व के फर्स्ट खाद्य पुरस्कार इन्हीं को दिया। पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित है। टाइम पत्रिका के टॉप 3 के अंदर ये शामिल होने वाले हैं, जो कि 28वीं शताब्दी के अंदर हुए थे ये। और टाइम पत्रिका के अंदर जो 3 लोग अपने भारत के शामिल हुए, वो तीनों के नाम है। पहले तो आगे टाइम पत्रिका के अंदर शामिल होने वाले महात्मा गांधी। दूसरे हो गए डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है, वो भी इसी के अंदर शामिल हुए। और MS स्वामीनाथन है, ये तीसरे व्यक्ति है। तो आप देख सकते हो विश्व में कितने नंबर पर है, कौन से व्यक्ति है जो कि टाइम पत्रिका के अंदर शामिल हुए तीसरे व्यक्ति। ये बहुत ही यानी कि बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही पॉपुलर इंसान है, जो कि उस टाइम में टाइम पत्रिका के अंदर ये शामिल हुए हैं। और अभी जो नॉर्मल बोर्नो पुरस्कार है, वो भी हाल ही में स्वाति नायक को मिला।
सॉरी दोस्तों। और विश्व में नॉर्मल बोर्डों के जो विश्व में जनक नॉर्मल बोर्डों भी यही है। विश्व में जनक नॉर्मल बोर्डों के जनक भी यही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लगी, जानदार लगी और इस क्लास को आप देखते रहना। जो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो राजस्थान की आरएस की एग्ज़ाम हुई है, आरएस की एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चनों में से 3 से 4 क्वेश्चन छपे हैं, जो ऑप्शन दिए गए वो सेम टू सेम अपने क्वेश्चन आ चुके हैं। आप पेपर को चेक भी कर सकते हैं। अभी मेरे को पढ़ाते हुए 1 महीना मात्र हुआ है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से करते रहो।